बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज 29 सितंबर 2020 और दिन है मंगल का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए कौन कौन से इंतज़ामात किए हुए हैं। दूसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि आर्मानिया और अज़रबैजान में कशीदगी बाइस तफ्तीश है सऊदी अरब। हमारी तीसरी अहम हेडलाइन है नाजरीन के सऊदी अरब में नंबर प्लेट की जगह स्नैपचैट ID लगाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। हमारी आज की चौथी और अहम हेडलाइन है नाजरीन सऊदी अरब के शहर रियाद में 120 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग, गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। नाजरीन, आज की पांचवी और आखिरी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब के शहर सकाका में स्विमिंग पूल में पोती को बचाते हुए दादी डूबकर हलाक। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले मैं नए आने वाले तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए कौन कौन से इंतज़ामात किए हुए हैं। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि उम्रा ज़ायरीन को किसी तरह की कोई ज़हमत नहीं होगी। मुक़द्दस मसाजिद और इनके ज़ायरीन की खिदमत हमारे लिए बाइस फ़ख्र और एज़ाज़ है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक अल सुदैस ने कहा है कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन और मुतरमीन को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हिफाजती इंतजामात कर लिए गए हैं। उन्होंने इंतजामिया के तमाम कारकुनान को हिदायत जारी की हैं कि ज़ायरीन की खिदमत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इन्हें आब ज़मज़म के सिलसिले में किसी तरह की कोई ज़हमत ना हो। ज़ायरीन की आमदोरफ्त को महफूज और आसान बनाया जाए। सबक वेबसाइट ने जनरल प्रेसिडेंसी की वेबसाइट के हवाले से बताया कि उम्रा ज़ायरीन की सेहत और सलामती की हिफाजत के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, इसके मुताबिक मस्जिद अल हराम को रोज़ाना 10 बार सैनिटाइज किया जाएगा। आइंदा इतवार से हर उम्रा ग्रुप के दाखिल होने से पहले और निकलने के बाद सैनिटाइजिंग का काम अंजाम दिया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन को आब ज़मज़म की बंद बोतलें तोहफे के तौर पर दी जाएंगी। खाना काबा और हिजर अस्वद छूने की इजाज़त नहीं होगी। खाना काबा के अतराफ कायम रुकावटों के बाहर ही से तवाफ का मौका दिया जाएगा, जबकि उम्रा ज़ायरीन को खाना काबा के करीब नहीं जाने दिया जाएगा। मस्जिद अल हराम में कोरोना वायरस के मुमकिना मरीज़ों को अलग थलग रखने के लिए स्पेशल कमरे मुख्तस होंगे। किसी भी मोतमर पर कोरोना वायरस की अलामतें ज़ाहिर होने की सूरत में 1 मिनट के अंदर इसकी इतला मुतल्लिका इदारे को हो जाएगी। इस हवाले से मौसर और तेज़ रफ्तार निज़ाम कायम किया गया है। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि आर्मानिया और अज़रबैजान में कशीदगी बाइस तफ्तीश है सऊदी अरब ने आर्मानिया और अज़रबैजान में बढ़ती हुई कशीदगी पर तफ्तीश का इज़हार करते हुए दोनों मुल्कों से जंग बंदी का मुतालबा किया है। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक सऊदी अरब ने आर्मानिया और अज़रबैजान से कहा है कि दोनों मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक तनाज़ा पुरअमन तौर पर हल करें। आर्मानिया और अज़रबैजान में नगोर्नो कराबाख के मामले पर तनाज़ा है। इससे पहले अज़रबैजान के ईवान सदारत ने मुल्क भर में जंग की हालत का ऐलान करते हुए बताया कि रात भर होने वाली झड़पों में आर्मानिया के 32 फौजी हलाक हो गए। अज़रबैजान का दावा है कि आर्मानिया की फ़ौज ने सरहदी शहर तरतर पर फायरिंग की थी। 2016 के बाद आर्मानिया और अज़रबैजान के दरमियान अपनी नोयत की शदीद जंग है। हालिया कशीदगी ने जनूबी कौकाज़ में इस्तेहकाम के हवाले से खदशात खड़े कर दिए हैं। ये वो इलाका है जहाँ से बैनुल-अक़वामी मंडियों को भेजे जाने वाले तेल और गैस की पाइपलाइंस गुजरती हैं। देर असना खलीजी ताउन कौंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान में कहा कि GCC ममालिक को आर्मानिया और अज़रबैजान के दरमियान कशीदगी बढ़ने पर तफ्तीश है। एक बयान में उन्होंने तनाज़ा को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करने की अहमियत पर जोर दिया है और कहा है कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम के लिए बढ़ती हुई कशीदगी को रोका जाए। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी आम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब के शहर रियाद में नंबर प्लेट की जगह स्नैपचैट ID लगाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर रियाद
ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट की जगह स्नैपचैट आईडी लगाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक शहरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स की गाड़ी की तस्वीर शेयर की थी, जिसने मशहूरी के लिए अपनी स्नैपचैट की आईडी नंबर प्लेट की जगह लगा रखी थी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्विटर पर शेयर होने वाली तस्वीर पर कार्रवाई करते हुए तमाम ट्रैफिक एहलकारों को हिदायत जारी की गई कि खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को तलाश किया जाए। ट्रैफिक एहलकारों ने रिकॉर्ड वक्त में मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार करके महकमे के हवाले कर दिया है। महकमे ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा शख्स ने ट्रैफिक कवानीन की सर्री और संगीन खिलाफ वर्जी की है, जिस पर तफ्तीश के बाद इसे ट्रैफिक बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया है कि गाड़ी के नंबर प्लेट में किसी किस्म की तब्दीली करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। ये सरकारी शनाख्त है जिससे चीड़ फाड़ करना मना है। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ी की बॉडी में तब्दीली करना भी खिलाफ वर्जी है। गैर ज़रूरी स्टिकर्स चस्पा करने पर भी जुर्माना हो सकता है। नाजरीन, चलते हैं अपनी चौथी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब के शहर रियाद में 120 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने एक गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिस पर 120 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा है। रियाद पुलिस के मुताबिक खालिद अल कुरदेस ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से रकूम जमा करके तरसील ज़र करने वाले गैर मुल्की गिरोह ने 120 मिलियन रियाल नामालूम ज़राए से हासिल किए थे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक गैर मुल्की गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल है। इनका ताल्लुक इंडिया से है और इनकी उम्रें 30 से 40 साल के दरमियान हैं। पुलिस तर्जमान ने बताया कि शुबा है कि इंडियन गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में मुलव्विस है। ये तिजारती इदारों के बैंक अकाउंट और ठेकेदार कंपनियों के अकाउंट्स के जरिए रकमें बाहर भेज रहा था। सऊदी शहरियों के अकाउंट से फ़ायदा उठाने के लिए इन्हें कमीशन दिया जाता था। पुलिस तर्जमान ने बताया कि तहकीकात से पता चला है कि इंडियन गिरोह 2020 के दौरान 120 मिलियन रियाल बाहर भेज चुका है। बयान में मजीद बताया गया कि गिरोह के कब्जे से 22,500 रियाल बरामद हुए हैं। ऐसा लगता है ये किसी गैर कानूनी प्रोजेक्ट की आमदनी से इन्हें हासिल हुए थे। गिरफ्तार होने वाले अशखास के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर ली गई है। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी और अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब के स्विमिंग पूल में पोती को बचाते हुए दादी डूबकर हलाक। सऊदी अरब में स्काका शहर के गेस्ट हाउस के स्विमिंग पूल में दादी अपनी पोती को बचाते हुए डूबकर हलाक हो गईं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सऊदी खातून सारा अल हलमी की पोती अपनी दोस्तों के हमरा स्विमिंग पूल में तैराकी में मसरूफ़ थी और वो अच्छी तैराक नहीं थी। जब दादी ने इसे स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से की तरफ अपने होशो हवास खोते हुए देखा तो फौरी ही वो स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और अपनी पोती को डूबने से बचा लिया, मगर वो खुद स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से में चले जाने के बायस डूबकर हलाक हो गई। मामर होने के अलावा इन्हें तैराकी का कोई तजुर्बा नहीं था। स्विमिंग पूल में महज पोती को बचाने के लिए छलांग लगाई थी। सारा अल हिल्मी स्काका में 30 साल से ज़्यादा अरसे तक तदरीसी खिदमात अंजाम देती रहीं। इन दिनों रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रही थी। नाज़रीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में इसी तरह की ख़ास खबरों के साथ। खबरनामा ख़त्म करने से पहले मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज उसके वक्त पर अदा की जाए। जितना मुमकिन हो अपने घरों के इर्द गिर्द पौधे, फूल और दरख्त उगाइए ताकि माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।